हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे आपको रीजनिंग से बिल्कुल बेसिक से सारे क्लास कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर है आपका, जो भी आपके एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस में, वो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, लगभग हमने आपका 9 से 10 चैप्टर क्लियर करा दिया है। अभी इस टाइम आपका पासा चल रहा है। पार्ट 1 आपका जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, बिल्कुल हम अच्छे से आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो क्लास पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, वैसे भी इस क्लास में भी आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक क्लास लीजिएगा। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए, अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर लीजिए, ताकि आपके रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही हो पाए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिया था, बिल्कुल अच्छे से समझाए थे हम एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज आपका 6वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबको अपोजिट निकालना पता चल गया होगा अब तक, सबको अपोजिट निकालना पता चल गया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग। और देखिए आप लास्ट में कमेंट कर दिया करिए, लाइव जब आपका क्लास चले तो आप कमेंट करेंगे, तो जो वैसे भी मैं कमेंट देखता नहीं हूँ। ठीक है, लाइव में। ठीक है, आप लास्ट में जो भी आप कमेंट करेंगे उसको देखा जाएगा, या कोई और आपका जिससे होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताया करिए। क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताया करिए, या कोई आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए वो सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, जिनको भी PDF के रूप में जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्वेश्चन चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, या कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं आपके एग्जाम से संबंधित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, क्वेश्चन करिए सभी लोग, बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको हम बताए थे पिछली क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में बताया गया था, उसमें आपका 2 से 3 फिगर था। आज की क्लास में आपका देखिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, आज के क्लास का आपका पहला है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 फिगर दिया है। क्या दिया आपका इसमें? 4 फिगर दिया। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा। किसके अंक के सामने? 3 अंक के सामने पूछा है। 3 अंक के सामने का क्या मतलब है? 3 का अपोजिट पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, 3 के सामने का मतलब यही है, 3 का विपरीत पूछा है, और विपरीत हमने आपको निकालना बताया है। ठीक है, तो हम पहले फिगर से देखेंगे। देखिए हम आपको बताया जैसे जो कॉमन रहता है उसी को हम पहले चूज करते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे आपको 4 फिगर दिया, आपका और आसान दे दिया है, बल्कि 2 फिगर रहता है तो आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, ये 4 फिगर दे दिया तो आपका और आसान दे दिया है। ठीक है, और देखिए चारों फिगर क्या दिया आपका, इसमें देखिए दिया आपका 5, 4, 6। देखिए देखेंगे सभी लोग ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये फिगर थोड़ा सा आपका अच्छे तरीके से बन नहीं पाता। क्या दिया है? 5 दिया है यहाँ पे, 4 दिया आपका, 6 दिया है। ठीक है, फिर आपका देखिए दूसरा फिगर क्या दिया है आपका, दूसरे फिगर में देखेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नोट किया करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए। क्या दिया? 3 दिया आपका, 5 दिया यहाँ पे, और 6 दिया है। ठीक है, और देखिए आपका एक फिगर दिया है, और आपका एक फिगर दिया है। सभी लोग देखेंगे और बनाएंगे फिगर को, सभी लोग देखेंगे और बनाएंगे। क्या दिया यहाँ पे? 2, 1, 4। क्या दिया यहाँ पे? 2 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है। फिर देखिए एक फिगर और आपका दिया है, उसमें क्या दिया आपका? 4, 1, 6 दिया है। क्या दिया उसमें आपका? उसमें आपका 4, 1, 6 दिया है। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए ये क्या दिया आपका? 4 दिया है यहाँ पे आपका 1 दिया है, यहाँ पे आपका 6 दिया है। यही दिया ना, सभी लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। अब फिगर अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपका, क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है? 3 का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा आपको? 3 का विपरीत पूछा है। जब आपका 2 फिगर रहता था, जब आपको 2 फिगर रहता था तो हम दोनों में कॉमन देखते थे। मान लीजिए ये आपका दोनों फिगर है, दोनों में हम कॉमन देखते थे, उसके बाद हम निकाल लेते थे। 6 आपको कॉमन लेके हम ऐसे ऐसे एक एक अक्षर, एक एक संख्या लिखते चले जा रहे थे। ठीक है, लेकिन देखिए जब आपका 4 फिगर दे दिया तो आपका और आसान हो गया है। और हमने आपको जो तीसरा, जो आपके पहले पार्ट में आपको जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन आपको बताया था, उसी तरह ये है, बिल्कुल सेम टू सेम।
ठीक है। देखिए जब हमने बताया था जब एक कॉमन रहे तो उसको हम निकाल करके ऐसे निकाल सकते हैं, और जब दो कॉमन आपको संख्या मिल जाए, जब दो कॉमन संख्या आपको मिल जाए तो जो तीसरा वाला बचता है वही उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे आपका किसका पूछा, 3 का पूछा भी है। और देखेंगे पहले और दूसरे फिगर में, पहले और दूसरे फिगर में आप देखेंगे, पहले और दूसरे फिगर में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 4 दिया, यहाँ पे देखिए 4 दिया, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 6, और देखेंगे 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो दो संख्याएं आपके कॉमन है, 5 और 6, 5 और 6 कॉमन है। देखिए 5 और 6 आपका कॉमन है, 5 और 6 आपका कॉमन हो गया। क्या हो गया, 5 और 6 आपका कॉमन हो गया। तो जो भी आपका कॉमन होता है वो उससे कट जाता है। हमने आपको बताया था अगर दो संख्याएं कॉमन है तो ये 5 6 और ये 5 6 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। बताया था ना पिछले क्लास में आपको एकदम बेसिक से, ये क्या हो जाता है जब दो संख्याएं कॉमन हो जाते हैं तो दोनों संख्या क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये दो संख्या कॉमन हुआ और दोनों संख्या क्या हो गई, कैंसिल हो गई। जो संख्या बचता है, जो संख्या आपका बचता है, जैसे इसमें 4 बचा, इसमें 3 बचा, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो भी आपका बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, या 4 का अपोजिट आप 3 कहिए, या 3 का अपोजिट आप 4 कहिए। और बिल्कुल आप देखेंगे आपके ऑप्शन में 4 दिया है कि नहीं दिया है, जी बिल्कुल देखेंगे आप बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, देखिए जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया 4 दिया है, बी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा जो आपका 4 दिया है, जो आपका क्या दिया है, 4 दिया है, बी वाला आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, कुछ नहीं करना था। जो लोग 4 फिगर देख के डर गए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो एक बार प्रयास किए होंगे वो आराम से एक ही नजर में देख के कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था। दो संख्याएं आपको कॉमन मिल गई, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जिसका जो बचता है वही उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, किसी और संख्या का आपका पूछा रहता तो आप क्या करते, मान लीजिए आपका 2 का पूछा रहता, किसका पूछा रहता आपका, मान लीजिए 2 का पूछा रहता, किसका पूछा रहता आपका, मान लीजिए अगर 2 का पूछा रहता, 2 का पूछा रहता तो इस दोनों फिगर में आप देखेंगे, इस दोनों फिगर में आपका थर्ड वाले में और 4 वाले में, इस दोनों फिगर में देखेंगे आप लोग किसका मान लीजिए पूछा, मान लीजिए आपका 2 का पूछा है। 2 का आप कैसे याद करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 1 और 4 है और यहाँ पे भी 1 और 4 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1 और 4 है, यहाँ पे भी 1 और 4 है। मतलब जब हमने आपको बताया जब दो संख्याएं कॉमन निकल जाए तो उसके कट जाता है। ये 1 4, ये 1 4 से कट जाएगा, ये 1 4 आपका 1 4 से कट जाएगा। जो संख्याएं आपका बचता है वही उसका ऑपोजिट होता है। 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 2 का ऑपोजिट आपका क्या हो गया, 6 हो गया। 2 का ऑपोजिट आपको क्या हो गया, 6 हो गया। और जब एक संख्या कॉमन रहता है तो आपका नहीं कटता है, जो आपका एक संख्या कॉमन रहता है तो आपका नहीं कटता है। एक संख्या के लिए हमने आपको बताया क्या करते हैं, सभी को याद है ना, पहले पार्ट में आपको बताया था अच्छे से। ठीक है, लेकिन जब दो संख्याएं रहती है तो दोनों संख्याएं आपका कैंसिल हो जाता है, जो तीसरी संख्या आपका बचता है वही उसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर 2 का पूछा रहता तो 6 हो जाता, 3 का पूछा रहता तो 4 हो जाता। अगर अब देखिए बच क्या रहा है, देखिए हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आपका बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, कितनी संख्या होती है आपके पास में, 6 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है। क्या क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो अगर 3 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, कौन सी संख्या आपका बच रहा है, 1 बच रहा है और 5 बच रहा है। कौन सा बच रहा है, 1 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो 1 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और कहिए तो आप निकाल के भी हम बता दें, अभी आपको कहिए तो आप लोग निकाल के भी बता दिया जाए। देखिए आप देख लीजिए किसका अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट पूछा है। किसका, 1 का हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे किसी संख्या में आपका किसका कॉमन, किसका, यहाँ पे 1 का आपको निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका 4 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, क्या दिया, 4 दिया, 2 दिया। और देखिए किसी में 4 और 2 दिया है, यहाँ पे आपका 4 और 1 दिया था, यहाँ पे आपका देखिए 4 इसमें दिया ही नहीं है, यहाँ पे आपका 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया है। क्या दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया। ठीक है, तो हम देखिए अब हम आपको 1 वाला भी यहीं पे बता दे रहे हैं। 1 वाला इससे पहले आपको बताया गया था, तो हम तीसरा और पहला वाला आकृति को ले रहे हैं। क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है। एक संख्या कॉमन है आपका, 4 कॉमन है, तो क्या कर लेते हैं हम, 4 को उठा लेते हैं। 4 उठाएंगे तो क्या करते हैं हम, क्लॉकवाइज चलते हैं। पहले पार्ट में आपको बताया गया अच्छे से ना, क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के बाद आप किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे। 4 के बाद किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे। तो 4 के बाद आपका क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। 4 के बाद क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। 5 के बाद आपका देखिए क्या आएगा, 5 के बाद आपका 6 आएगा। तो 5 के बाद क्या लिखा जाएगा, 5 के बाद आपका 6 लिखा जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमने आपको तीसरा वाला फिगर बताया, उसी प्रकार आपको तीसरे वाले फिगर भी करना है। देखिए 4 से हम 4 आपका कॉमन है, 4 से चलेंगे।
4 के बाद आपका किस पे जाएंगे हम, 4 के बाद आप 1 पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, 4 के बाद 1 पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप 4 लिखे, 4 के बाद आप किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। और 1 के बाद आप किस पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे। 1 के बाद आपका किस पे चले गए, 2 पे चले गए। तो 1 के बाद आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और हमने आपको बताया था जो संख्याएं जिसके सामने रहती है वही उसका ऑपोजिट होता है, जो संख्याएं जिसका सामने रहता है वही उसका ऑपोजिट होता है। तो 5 के सामने कौन है, 1 है, तो 1 का ऑपोजिट आपका कौन हो गया, 5 हो गया। और 6 के सामने आपका कौन सा है, 2 है, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए यही 2 का ऑपोजिट आपका 6 निकाले कि नहीं निकाले हैं, देखिए सभी लोग, 2 के सामने आपका 6 हुआ तो 2 का ऑपोजिट क्या हो गया, आपका 6 हो गया। और 5 का ऑपोजिट आपका क्या हो गया, 1 हो गया। यही हम लोग निकाले थे। आपका आंसर तो पहली बार में आ गया था, लेकिन हमने और तरीका आपको बताया, और संख्या अगर अलग अलग संख्या आपका पूछा रहता तो आप किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आप सभी संख्या आराम से निकाल पाए। आपको 1 कॉमन रहता वो भी बता दिया गया, 2 कॉमन रहता वो भी बता दिया गया। ठीक है, 4 फिगर दिए थे आपको, चारों फिगर से ले लेकर हम सभी को आपको बता दिया कि कैसा किसका ऑपोजिट आप निकाल सकते हैं। समझ में आया ना आपको अच्छे से? आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम जीरो लेवल से आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। नहीं समझ में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम और क्वेश्चन आपको ले रहे हैं इसी प्रकार, और समझाने का प्रयास करेंगे और धीरे और जीरो लेवल पे जाएंगे। जीरो लेवल से तो आपको बताया ही जा रहा है, और जीरो लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन और प्रयास करेंगे आपको समझाने का, और डीपली में जाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो भी आपको पॉइंट बताया जाए सारा पॉइंट नोट किया करिए। ठीक है, सारा पॉइंट आप लोग नोट किया करिए, और एक बार अपने से भी जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, अपने से आप जब तक नहीं प्रयास करेंगे लगाने का तब तक आपको नहीं आने वाला है, ये गारंटी है मेरी। और जब आप लोग अपने से प्रयास कर लेंगे तो आप 100% क्वेश्चन को 20 के 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, ये भी गारंटी है मेरी। ठीक है, जब आप प्रयास करेंगे तो आपका अपने आप लगने लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए पहले बार में आपका 1 पॉइंट गलत हो गया, चलिए उसके बाद आगे जाएंगे, उसको सीख लेंगे, फिर आगे गए, फिर मान लीजिए दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया, दूसरा पॉइंट आप सीख लिए। सीखते सीखते ही आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो सीखेंगे कब, जब लगाएंगे तभी सीखेंगे। और जो लोग ऐसे सिर्फ देख रहे हैं, देखने से आपको कम फायदा होने वाला है, और जब लगाएंगे तभी आपको अच्छे से फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारा क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए आप लोग, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। आपको हम यहाँ पे नोट करने का भी टाइम देते हैं। ठीक है, कहीं पे वैसे आपको टाइम मिलता नहीं है कि कुछ लोग क्वेश्चन ही नोट नहीं कर पाते, बस ऐसे लगाते चले जाते हैं, तो जो आपको रूल बताया जाता है फिर आप भूल जाते हैं, यही आपका दिक्कत होता है ना। तो क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए, प्रैक्टिस भी डेली बनाइए अपना। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से प्रयास करिए। ठीक है, अपने से बस आप प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए और प्रयास करिए, बस बताएंगे, सभी लोग बताएंगे क्या आ सकता है आपका आंसर। लगाइए सभी लोग, और लास्ट तक आप जरूर बना करिए, एक भी पॉइंट आप स्किप मत करिए, 1 सेकंड भी स्किप मत करिए। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। लास्ट तक हमारे साथ डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली हमारे साथ ज्वाइन करिए। ठीक है, एक आप अपना बना लीजिए कि हाँ हमको डेली सुबह 11 बजे क्लास लेना है। आप बाद में देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो आप डेली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका रूटीन नहीं बना रहेगा। सोचेंगे कि बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, फिर बाद में आपका वैसा बाद का बाद ही रह जाता है। लेकिन जब आप एक दिन रूटीन बना लेंगे कि हाँ हमको 11 बजे क्लास लेना है, तो आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। बिल्कुल इसी तरह है आपका, बिल्कुल इसी तरह है आपका। बस आपका जो अच्छा संख्या दिया था या संख्या दिया था वहां पे देखिए नीला गुलाबी पीला दे दिया है। ठीक है, तो प्रयास करेंगे आप लोग, प्रयास करिए। और नीला गुलाबी पीला लिखने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट उसका नाम दे दीजिए। नीला को आप बी मान लीजिए, पीला को आप वाई मान लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लिया करिए, पूरा मत लिखा करिए। ठीक है, आप नोट जब बना रहे हैं तो
देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन में, दिया पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको जो आपका फलक दिया गया है, 4 फलक आपका दिया गया है ना, इन चारों फलकों को आपको समझना है अच्छे से, उसके बाद उसका उत्तर देना कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो बताइए क्या आ सकता है आपका, समझने का प्रयास करिए और बताइए आंसर, समझिए और बताइए क्या आ सकता है आपका आंसर। या आप फिगर पे नहीं जाएंगे, ठीक है, फिगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वहां से देख सकते हैं, यहां से आपका अच्छे से बन नहीं पाता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए जो आपका क्या दिया, लाल दिया है, सबसे पहले क्या दिया, लाल दिया है। लाल को आप क्या मान लीजिए, रेड मान लीजिए, लाल को आप रेड मान लीजिए, रेड आर से डिनोट कर दीजिए, किससे डिनोट कर दीजिए, आप आर से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, रेड को आप आर से, लाल दिया रेड मान लीजिए, आर से डिनोट कर दीजिए। फिर देखिए क्या दिया आपका, नीला, यहाँ पे आपका नीला दिया तो इसको बी मान लीजिए, ब्लू बी मान लीजिए। उसके बाद क्या दिया, गुलाबी दिया है, गुलाबी कौन सा क्या होता है बताइए, इंग्लिश में गुलाबी को क्या कहते हैं, पिंक कहते हैं ना, पिंक कहते हैं, तो क्या कर दीजिए, पी से डिनोट कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया है, नीला दिया है, नीला आपका बी हो गया, ब्लू। उसके बाद क्या दिया, काला दिया, ब्लैक हो गया, ब्लैक का आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपका 2 बी हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे 2 बी हो जाएगा, तो यहाँ आपको ब्लैक को आप किससे डिनोट करेंगे, ब्लैक को क्या करिए आप, ब्लैक को हम कैसे नोट कर दे, क्या लास्ट में जो वर्ड आता है, ब्लैक को हम के से नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्लैक को आपको के से मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद यहाँ पे आपको गुलाबी दिया, मतलब पी दिया है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, गुलाबी दिया है, पी मान लीजिए, पिंक। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, पीला दिया है, वाई कर दीजिए। उसके बाद आपका लाल दिया है, रेड कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, पीला दिया, वाई कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया, हरा दिया है, जी कर दीजिए, ग्रीन। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिखने में आपका टाइम ही जाएगा, आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं। हरा दिया है मतलब जी आपका दिया है, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपका, लाल दिया, लाल का आप आर से नोट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए पूछा क्या आपसे, पूछा है आपके लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा, लाल के सामने मतलब आर का, पूछा क्या आपका आर का अपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, आर लाल का पूछा है, लाल को आप रेड मानेंगे, रेड आपका आर से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये सिर्फ डिनोट किया गया है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए आर का अपोजिट आपका पूछा है, तो आर का अपोजिट हम देखेंगे चारों फिगर से आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कॉमन देखिए, मान लीजिए आर का अपोजिट आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे मान लीजिए आपका बी और पी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी है और पी है, और यहाँ पे देखेंगे बी है और पी है, 2 संख्याएं आपका कॉमन मिल, 2 अक्षर आपका कॉमन मिला, मतलब तीसरा वाला जो बचेगा वही उसका अपोजिट होगा। हो गया आपका, एक ही बार में हो गया, आपको पूरा करना ही नहीं पड़ा, बस देखेंगे यहाँ पे आपका 2 कॉमन मिल गया, बी कॉमन मिल गया और पी कॉमन मिल गया, बी कॉमन मिल गया और पी, बी पी अगर कॉमन 2 अक्षर अगर आपके कॉमन निकले तो दोनों अक्षर क्या हो जाता है, आपका कैंसिल हो जाता है। जब 2 अक्षर कॉमन निकल गए तो दोनों अक्षर आपका कैंसिल हो जाता है, और जो अक्षर आपका बचता है क्या बचा, के बचा और आर बचा, क्या बचा, के बचा, आर बचा और के बचा, तो क्या हो जाता है, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के का अपोजिट आर, जो अक्षर बचता है आपका वही उसका अपोजिट हो जाता है। क्या बचा आपका, के बचा, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और के को हम किससे डिनोट किए थे, जो आपका ब्लैक था, जो आपका काला था, जो आपका काला था किससे नोट किए थे, के से नोट कर दिए थे, तो क्या हो गया, के इक्वल टू आपका क्या हो गया, काला हो गया। देखिए काला आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, काला देखेंगे आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताइए। देखिए सभी लोग, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला काला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला यही आपका काला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए। और भी हम किसी का निकाल दें, जैसे आपको बताते चले, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में निकाले थे, इसमें भी कुछ निकाला जाए, आप पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसमें भी निकाल लें। ठीक है, इसमें भी देखिए कौन कौन सा कॉमन हो रहा है, आप अपने से देखिए। यहां पे देखिए, मान लीजिए अगर आपको पी का पूछ लेता, किसका पूछ लेता, पिंक का, पिंक का, गुलाबी का। ठीक है, पिंक का अगर आपको पूछ लेता, मतलब पी का मान लीजिए पूछ लेता, किसका पूछ लेता, आपका पी का पूछ लेता,
तो देखेंगे यहाँ पे आपका y दिया है, यहाँ पे आपका r दिया है, और यहाँ पे भी देखेंगे आपका y दिया है, यहाँ पे भी आपका r दिया है। जब दो अक्षर आपका कॉमन निकले तो आपका दोनों अक्षर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो y r कैंसिल, y r कैंसिल, बचा क्या, जो अक्षर आपका बचता है वही उसका अपोजिट होता है। वो जो दोनों अक्षर बचेगा वो दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो p का अपोजिट क्या हो जाएगा, p का अपोजिट आपका g हो जाएगा। p का अपोजिट आपका क्या हो गया, g हो गया। p का अपोजिट क्या हो गया, आपका g हो गया। अगर p का आपको अपोजिट पूछता तो क्या हो जाता, आपका g आ जाता। क्या आ जाता, g आ जाता। समझ में आ गया ना आपको। एक चीज और हम निकाल दीजिए। टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है सीखने के लिए, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, एक चीज और निकाल दीजिए इसका। अब देखिए आपका ऐसे डायरेक्ट निकालिए, देखने मत जाइए कि सभी एक में जो कॉमन है उसको उठाने जाए। जो आपका बच रहा है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। ये आपका r भी हो गया, k भी हो गया, p भी हो गया, g भी हो गया। देखिए बचा क्या है आपका, बचा क्या आपका, y बचा है। क्या बचा है, y बचा है। यहाँ पे y लिख दीजिए। अब y के अलावा और कौन बचा है, k आपका हो गया, b आपका बचा है। क्या बचा आपका, b हो गया। तो y का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। जब आपका सिर्फ b बचा है तो y का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। क्योंकि पासने में सिर्फ आपके 6 ही अक्षर हो सकते हैं और 6 अक्षर ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और निकालना होगा तो आपको जो आपको बताया था बहुत बार, एक वाला बताया, उस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जिनको अभी तक नहीं आया है बताइए एक बार कमेंट करके। आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं पे प्रॉब्लम है वो भी आप जरूर शेयर करिए, उसको जरूर सुधारा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम अगला क्वेश्चन बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी आपका बाकी जैसे ये आपका पैक वाला, जैसे मान लीजिए अभी खुला पासा भी एक रहता है। ठीक है, एक तो खुला पासा भी आपका रहता है, वो भी आपको बताया जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, और जिनको भी क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ताकि आपको हम क्वेश्चन जो आपका सोल्यूशन नहीं देते हैं, सोल्यूशन आपको नहीं दिया चाहते टेलीग्राम पे, वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप बाद में प्रैक्टिस अपने से कर पाएं। ठीक है, आप वहां पे प्रैक्टिस करिए। जब आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम क्वेश्चन भेज देंगे। वहां से एक बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे, जहां भी आपको दिक्कत हो, फटाफट क्लास देख के कर लेंगे। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन करिएगा, उसको आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि जब आप एक बार देख लिए आपका कहाँ मिस्टेक हो रहा था तो कर लेंगे। जहां भी नहीं समझ में आएगा फिर आप क्लास में देख के कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस प्रकार किया करिए। ठीक है, पहले आप पूरा क्लास लीजिए, उसके बाद जो क्लास में आपको क्वेश्चन कराया जाता है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। फिर आप टेलीग्राम से क्वेश्चन लेके वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए करिए। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लिए आप लोग, बताइए नोट कर लिए हैं। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए आप लोग तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और लगाइए अपने से। ठीक है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे रहेगा। ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ इतनी जल्दी, जब तक आप अपने से नहीं बता पाएंगे। अपने से लगाइए और एक शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, एक शेयर भी जरूर किया करिए आप लोग। लगाइए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। देखते हैं, आपके पास 2 मिनट का समय है, आपको 2 मिनट समय दिया जाता है इस टाइम, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। आपका अपने आप धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, जो आप डेली प्रैक्टिस करने लगेंगे। अभी आपको हम जब चैप्टर कंप्लीट करा दे सब, उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, क्या आएगा आपका, बताएंगे सभी लोग। अपने से लगाइए और बताइए क्या आ सकता है इसका आंसर। लगाइए आप लोग और डेली क्लास लीजिए। जब तक आप डेली क्लास नहीं लेंगे तब तक आपको फायदेमंद नहीं होने वाला है। ठीक है,
आप डेली क्लास लेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। 1-2 दिन क्लास लेने से कोई आपका मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, जब तक आप डेली क्लास नहीं लेंगे। तो डेली क्लास लीजिए, आज ही से स्टार्ट कर दिए। जो लोग नए हैं आज ही से मान लीजिए कि हाँ आपको पूरा पढ़ना है। और आपका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है एसएससी जीडी रीजनिंग का, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक क्लास, आपको प्लेलिस्ट भी बनाया गया। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे चैप्टर, आपको जो भी चैप्टर कराए गए आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, आपको सारे चैप्टर कराए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, क्या दिया है, दिया एक घनी कंटेनर के सभी 6 पलकों में, एक घनी कंटेनर के सभी 6 पलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए कौन सा चिन्ह सी के पीछे है। कौन सा चिन्ह आपका सी के पीछे, सी के आगे पूछे या पीछे पूछे, इसका मतलब यही रहता है, पूछा है क्या आपसे, सी का अपोजिट पूछा। जब भी आपको इस तरह दे दिया जाए तो आप वही मान के किया करिए कि इसका क्या पूछा है, विपरीत पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है। ज्यादा नहीं सोचना कि पीछे पूछा है कि आगे पूछा है, मतलब साफ साफ वही रहता है कि आपका क्या पूछा है, उसका विपरीत पूछा है, ठीक है। तो क्या आप किसका विपरीत पूछा, आपका सी का विपरीत पूछा है। पहले हम फिगर बनाएंगे, सभी लोग फिगर बनाइए। मेरा फिगर तो अच्छा नहीं बन पाता, आप लोग बनाइए, देखते हैं कितने लोगों का बन पाता है। एक्स दिया है, वाई दिया है, आपका जेड दिया है, ठीक है। और देखिए आपका 4 फिगर आपका दिया गया है ना, बनाइए सभी लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बी दिया है, जेड दिया है, आपका वाई दिया है, ठीक है, बी दिया, जेड दिया, वाई दिया है। यहाँ पे फिर देखिए आपका एक फिगर, ये आपका एक फिगर, ये आपका एक फिगर, क्या दिया यहाँ पे, यक्स, क्या दिया, यक्स दिया, ए दिया, सी दिया, यक्स दिया आपका, ए दिया आपका, सी दिया है, ठीक है। फिर देखिए डी वाला आपका, डी वाले फिगर में आपको क्या दिया है, ये आपका चौथे फिगर में क्या दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। यक्स दिया है यहाँ पे आपका, सी दिया है यहाँ पे आपका, वाई दिया है, ठीक है। और किसका अपोजिट आपका पूछा है, सी का अपोजिट पूछा है। किसका अपोजिट पूछा है, आपका सी का अपोजिट पूछा है। तो देखेंगे और बताएंगे क्या होगा आपका, सी का अपोजिट आपका पूछा है, ठीक है, सी का अपोजिट आपका पूछा है। तो सी का अपोजिट निकालिए, बताइए क्या आएगा आपका। देखिए कहां पे आपका 2 संख्याएं कॉमन हो रही हैं, कहां पे देखेंगे, देखिए सभी लोग, यहाँ पे आपका क्या दिया, यक्स दिया, ए दिया, यक्स और ए कहीं पे है, यहाँ पे आपका यक्स दिया लेकिन वाई दिया है। लेकिन अगर आप ये वाला फिगर देखिए, जो आपका डी वाला फिगर दिया है और जो आपका ए वाला दिया है, अगर ये फिगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया आपका, यक्स दिया है, वाई दिया है, और यहाँ पे भी देखेंगे क्या दिया आपका, यक्स दिया है, वाई दिया है। आगे आपका आंसर, यहाँ पे देखिए यक्स दिया है, वाई दिया है, यहाँ पे भी आपका यक्स और वाई दिया है। और जब भी आपको 2 अक्षर कॉमन मिल जाए, जो आपका तीसरा वाला बचेगा वही एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, वही एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा, वही एक दूसरे क्या हो जाएगा, वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यक्स और वाई दिया है, यहाँ पे भी आपका यक्स और वाई दिया है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। यक्स और वाई आपका क्या हो गया, यक्स और वाई कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, जो बचा रहता है वही एक दूसरे का अपोजिट रहता है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, सी दिया है, यहाँ पे आपका जेड दिया है, तो सी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा। जेड आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। जेड आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका जेड दिया है। जब आपका मैं बताया हूं ना, जितने फिगर दे दिया जाए उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। और लोग फिगर ही देख के डर जाते हैं कि इसमें ज्यादा फिगर दिया है, बल्कि जो आपका 2 फिगर दिया रहता है उसमें आपको कुछ करना भी पड़ता है, 2 लाइन आपको लिखना भी पड़ता है। इसमें तो आपका 1 लाइन भी नहीं लिखना पड़ा, इसमें आप डायरेक्ट आंसर कर दिए, इसमें आपको 1 लाइन भी नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, नोट करिए। और देखिए और किसका आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और किसका आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखिए बताइए सभी लोग, बताइए और किसका आप निकाल सकते हैं। ये आपका सी का अपोजिट आपका जेड हो गया ना, यहाँ पे आपका जेड बी दिया है, और कहीं पे आपका यहाँ पे देखेंगे आपका यक्स सी दिया है, ठीक है। यहां से भी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार, देखिए यहाँ पे देखेंगे आपका यक्स दिया है, यहाँ पे आपका सी दिया है। यक्स और सी किसमें और है, सी में
और डी में, सी और डी देखिए, सी देखिए और डी देखिए, यहाँ पे देखेंगे यक्स दिया है, यहाँ पे आपका सी दिया है, यहाँ पे आपका यक्स दिया है, यहाँ पे सी दिया है, तो क्या होंगे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यक्स सी से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही आपका अपोजिट हो जाता है। क्या बचा है आपका, ए बचा है, वाई बचा है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया आपका, ए का अपोजिट आपका वाई हो गया। अगर ए का अपोजिट आपका पूछा रहता तो हम इन दोनों फिगर से, सी और डी वाले फिगर से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाता आपका, ए का अपोजिट आपका वाई हो जाता। अब देखिए आपका बच क्या रहा है, सी हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, वाई हो गया, और पासे में आपका कितने अक्षर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं। पासा क्या होता है आपका, वही लूडो वाला गोटी, वही पासा कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 आपका 6 ठे रहता है ना, तो वही चीज 6 अक्षर तब होंगे। सी का अपोजिट आपका जेड हो गया, ए का अपोजिट आपका वाई हो गया। 2 अक्षर बच रहा है, जो 2 अक्षर बच रहा है वही एक दूसरे का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 2 अक्षर आपका कौन कौन सा बच रहा है, बी आपका बच रहा है, बी लिख दिए, और आपका कौन बच रहा है, यक्स आपका बच रहा है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, यक्स हो जाएगा। बी का अपोजिट आपका क्या हो गया, यक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। आपका तो पहले ही बार में आंसर आ गया था, सी का पूछा था तो आपका जेड हो गया था। ये तो आपको एक्स्ट्रा बताया गया है, ये आपको एक्स्ट्रा बताया गया है। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को सभी लोग। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए, आप लोग आराम से अपने से कर पा रहे हैं, समझ में मतलब आपको आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए, क्योंकि हमने आपको बताया ना, जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये तो आपका एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर किया करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। नोट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन को, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, और जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है उसका सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन जो आपको पिछला चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया उस पे बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, तो होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए, ताकि हमको जान पाए कि हाँ कितने लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं। ठीक है, और आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग, सभी लोग नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। और जिनको भी लग रहा है थोड़ा स्लो पढ़ाया जा रहा है, धीरे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो लोग स्पीड करके देख सकते हैं। उस यूट्यूब में सिस्टम आपको दिया गया है कि वहाँ से आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों को ज़्यादा फोकस करता हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, जिनको आ रहा है उनका रिविजन भी हो जा रहा है, या जिनको और फास्ट देखना वो लोग स्पीड 2 गुना करके 1.5 गुना करके 1.25 गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। लगाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ये आपका थोड़ा सा अलग दिया है कि नहीं दिया है। ये आपका देखिए खुला पासा है, क्या है आपका, खुला पासा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बताया जाए कि आपको अगले क्लास में बताया जाए। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी बता दे रहे हो, और कल जो आपका क्लास लिया जाएगा उसमें भी ये बता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं कल जो क्लास लिया जाएगा यही क्वेश्चन हम फिर से भी करा देंगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत आएगा। और देखिए आपका आकृति इस तरीके से दिया है, इसको हम खुला पासा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खुला पासा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4। देखिए दूसरे में आपका दिया है, यही क्वेश्चन कल मैं आपको फिर से भी करा दूंगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी समझ लीजिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कल यही क्वेश्चन आपको फिर से भी बता दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही रखा जाएगा। ये आपका ए हुआ, और ये आपका सी हुआ, ये आपका क्या हुआ, जी हुआ, और ये आपका एन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ आपका बी हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ आपका एफ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जो भी आपका लेटर देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको खुला पासा बोलते हैं। जो भी आपका दिया गया देखिए सब खुला चीज है, क्या है। और हमने आपको बताया पासे में आपको कितने लेटर रहते हैं, 6 लेटर रहते हैं। आप इनके देख भी सकते हैं, आपका 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6।
चाहिए ना। इसमें देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एक का पहले का अपोजिट आपका तीसरा वाला होता है। पहले का अपोजिट क्या होता है? तीसरा वाला होता है। ठीक है, पहले का अपोजिट आपका कौन सा होता है? तीसरा वाला होता है। बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, पहले का अपोजिट आपका कौन सा होता है? तीसरा वाला होता है। पहले का अपोजिट आपका तीसरा वाला होता है। बोलिए सभी लोग साथ में, पहले का अपोजिट क्या होता है? तीसरा वाला होता है। पहले का अपोजिट किसके कौन सा होता है? तीसरा वाला। पहले का अपोजिट तीसरा वाला, पहले का अपोजिट तीसरा वाला, एक संख्या गैप करके। ठीक है, तो पहले का अपोजिट आपको तीसरा वाला होगा। बस आप यही ध्यान रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम 3-3 करके निकालेंगे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हम ए से जी तक लिए हैं। ए से कितने तक लिए हैं? ए से आप जी तक लिए हैं। तो हमने आपको ए पे किस नंबर पे है? पहले नंबर पे है। सी आपका दूसरे नंबर पे, जी आपका किस पे नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। जी आपका किस नंबर पे है? अच्छे से दिख रहा है आपको? जी आपका किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। हमने आपको क्या बताया? पहले का अपोजिट कौन सा होता है? तीसरा वाला होता है। तो पहले नंबर पे कौन है? ए है। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए का अपोजिट कौन हो जाता है? तीसरा वाला। तीसरे पे कौन है? आपका जी है। तो ए का अपोजिट आपका कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। ए का अपोजिट आपका कौन हो गया? जी हो गया। समझ में आ गया आपको? ए का अपोजिट क्या हो गया? आपका जी हो गया। अब मान लीजिए इसको आप छोड़ दीजिए ए को। अब मान लीजिए यहां से देखिए, आप सी से देखिए। अब आप क्या करिए? सी से देखिए। किससे देखिए? सी से देखिए। सी मान लीजिए आपका पहला है, तो आपका जी क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। यन आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यन आपका क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो पहले वाला का अपोजिट क्या होता है? तीसरा वाला होता है। पहले पे क्या माने हैं? सी माने हैं। तो क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। सी लिखेंगे। इस पहले का अपोजिट तीसरा वाला, तीसरे वाले पे कौन हो गया? आपका यन हो गया। तो सी का अपोजिट आपका क्या हो गया? यन हो गया। सी का अपोजिट क्या हो गया आपका? सी का अपोजिट आपका यन हो गया। और जो आपका बचता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। और देखिए कौन कौन सा आपका बचा है, ध्यान से देखेंगे तो आपका बी बचा है और एफ बचा, बस यही दो ही बचे हैं। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका एफ हो जाएगा। जो आपका जो बचता है वही एक दूसरे का अपोजिट रहता है। दो लेटर अगर बचे तो वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ए का अपोजिट क्या हो गया? आपका जी हो गया। सी का अपोजिट आपका यन हो गया। बी का अपोजिट आपका एफ हो गया। देखिए क्वेश्चन में आपको किसका पूछा है? क्वेश्चन में पूछा ए के युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? ए का विपरीत पूछा है। ए का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। और जी आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? देखिए जी आपको बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन आपका जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल आपको यही क्वेश्चन फिर से हम बताएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको हम कल फिर से बताएंगे। पहले क्या करेंगे, आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जितना भी आपको समझ में आया समझ लीजिए। ठीक है, कल आपको ये क्वेश्चन फिर से हम दोहरा देंगे। और लास्ट में अभी आपको हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाले हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और समझने का एक बार प्रयास किया करिए। ठीक है, अपने से प्रयास किया करिए एक बार समझने का। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जब तक आप लोग अपने से प्रयास नहीं करेंगे समझने का, तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूं ताकि कल वाले से आप लोग बेहतर हो सके। कल वाले आने वाले लोग से कल वाले क्लास में आप लोग और बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप फटाफट लगा लेंगे। ठीक है, पहले एक बार नोट कर लीजिए, एक बार और हम इसको बता दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, नोट करेंगे सभी लोग। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप लोग? बताइए, नोट कर लिए हैं? तो अब समझा दे, एक बार और प्रयास कर दे। देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट में नोट करना है, दिमाग में ये मान लीजिए, एक का ऑपोजिट क्या होता है? 3 होता है। एक का ऑपोजिट क्या होता है? 3 होता है। मतलब एक आया, फिर 2 आप छोड़ दीजिए, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो एक का ऑपोजिट क्या होता है? 3 होता है। ध्यान से समझिए, एक का ऑपोजिट क्या होता है? 3 होता है। तो हम यहाँ पे जब भी आपको लेंगे 3 अक्षर लीजिएगा। यहाँ पे हम 3 अक्षर लिए, कौन कौन सा लिए? ए लिए, सी लिए, जी लिए। ये आपका एक, ये ऐसा नहीं है कि आप ए लिए, सी लिए, एन ले लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो भी लेंगे उसको लगातार लेंगे, जो आपका लगातार लेटर दिया है ना, ए दिया है, फिर सी दिया है, फिर जी दिया है। ऐसा भी नहीं लेंगे कि ए ले लेंगे, सी ले लेंगे, एफ ले लेंगे। ये आपका ऐसे नहीं हो सकता। जब भी होगा ऐसे होगा 3 लेटर, या तीनों लेटर ऐसे होगा। ठीक है, तो आपका देखिए क्या दिया? ए दिया है, सी दिया है, जी दिया है। ठीक है, तो आपका पहले वाला का अपोजिट कौन होता है? तीसरा वाला होता है। तो
ए का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ए का ऑपोजिट आपका जी दिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे अगर आप ए को छोड़ दे, सी को आप पहला मानिए, जी को दूसरा, एन को तीसरा। सी का अपोजिट पहले वाला का अपोजिट तीसरा होता है, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सी का अपोजिट आपको क्या हो गया, एन हो गया। फिर देखिए जो आपका बचता है वही हमने आपको पहले ही बताया, जो आपका बचता है वही इसका अपोजिट हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए बी को आप पहला वाला मान लीजिए, सी को आपका दूसरा वाला और एफ को आपको तीसरा वाला। तो पहले वाले का अपोजिट क्या होता है, तीसरा वाला होता है। तो बी का अपोजिट क्या हो गया आपका, एफ हो गया। बी का अपोजिट क्या हो गया आपका, एफ हो गया। समझ में आ गया आपको? तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए, सभी लोग कमेंट करके जरूर उसका आंसर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल वाले क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका रहेगा, क्योंकि इसका टाइप थोड़ा सा अलग है ना, ये खुला पासा है आपका। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा इसका। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या दिया है, मान लीजिए होमवर्क का क्वेश्चन मान लीजिए आपका डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका, डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका 423 है। डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका 423 है। तो आपको बताना है तो एफ सी इक्वल टू कितना होगा। डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका 423 है, तो एफ सी इक्वल टू आपका कितना होगा। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, 63, बी वाला आपका ऑप्शन 36, सी वाला आपका ऑप्शन, सी वाला आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी वाला आपका ऑप्शन 48, डी वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं, डी वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं। मतलब आपका तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है। आपका कुछ और आ रहा है तो आप डी आंसर करिएगा। ठीक है, आपका कुछ और आ रहा है तो आप डी आंसर करिएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप आज की क्लास आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कल आपको फिर से वही बता दिया जाएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लिया करिए। ठीक है, जिनको भी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए। ठीक है, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।